हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टडी में। मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त एमडी जुनैद आलम। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि स्टूडेंट के हर एक प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करता हूं। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना हेल्प करता हूं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है कि जो 10th और 12th के स्टूडेंट एग्जाम दे दिए हैं और 3 महीना जो बच्चा रिजल्ट आने से पहले वो कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उसमें मैंने एक सोचा, एक फ्री कंप्यूटर कोर्स आता है, ठीक है। अपने ही प्रखंड के अंदर आता है या अपने थाना, ये जो पंचायत होता है, पंचायत या प्रखंड के अंदर आता है, यानी पंचायत या प्रखंड में आपको कहीं ना कहीं बना होगा ये कोर्स, जहाँ पे फ्री में कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है, लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में आपको बता दूं ताकि आप लोग इस चीज़ के बारे में जान सके और जाके वहाँ कंप्यूटर कोर्स कर सके। ये बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है, यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके वहाँ एडमिशन कराना है आपको, वो आपके पास आएंगे नहीं, आपको खुद जाना होगा, वहाँ बात करना होगा और एडमिशन कराना होगा, ठीक है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पे बिहार बोर्ड और बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक सूचना देता हूँ। तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात आती है कि जो कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाता है उसमें कौन सा कोर्स सिखाया जाता है, सर कौन कौन सा कोर्स सिखाया जाता है जो फ्री में सिखाया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे BSCLS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में सिखाया जाता है, बातचीत करने के बारे में सिखाया जाता है कि आपको किससे कैसे बात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब BSCSS, ठीक है, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। इसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों इसी कोर्स में सिखाया जाता है। इसके साथ साथ भी आपको कंप्यूटर कोर्स सिखाया जाता है। कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ आपको BSCLS सिखाया जाता है और BSCSS सिखाया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर कोर्स के साथ, यानी कंप्यूटर कोर्स करना है, साथ में आपको BSCLS भी सीखना है, यानी लैंग्वेज भी सीखना है, साथ साथ में सॉफ्ट स्किल्स भी सीखना है। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर कोर्स में कंप्यूटर कोर्स सीखना है। इसका होता है BSCIT, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर ये जो कोर्स होता है, CIT कोर्स होता है, BSCC कोर्स होता है, CSS कोर्स होता है, ये 3 कोर्स सिखाया जाता है आपको 3 मंथ के अंदर। वो भी बिल्कुल फ्री, आपसे किसी तरह की कोई रुपया नहीं ली जाती है और ये चीज़ बिल्कुल सिखाया जाता है फ्री में, ठीक है। तो आपको इसके लिए आपसे जो भी सीनियर स्टूडेंट होंगे, जो आपसे पहले 12 किए होंगे, उनसे आपको बात करना होगा। वो लोग ज़रूर किए होंगे। इसका कैरियर भी होता है, अकाउंटिंग होता है, प्रोग्रामिंग होता है, ड्राइंग होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर इंजीनियर भी इससे मतलब कि सीखने के बाद बन सकते हैं। इतना सारा कैरियर क्षेत्र होता है इसके आगे। तो आपको ये 3 महीना में बैठना नहीं है, सीखना है जाके। तो आप लोग ज़रूर पता कीजिए कि आपके प्रखंड में कहाँ पे है QIP, वहाँ जाके पता करके और कंप्यूटर आपको इतना सारा कोर्स करना है। इतना सारा कोर्स करने का आपको बिल्कुल फ्री में कोर्स कराया जाता है, किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। ये जो है कंप्यूटर कोर्स, ये कुशल युवा प्रोग्राम QIP के द्वारा कराया जाता है, यानी सरकार के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। इसमें है कि ये नीतीश कुमार की तरफ से है ये QIP करना, ठीक है, ताकि स्टूडेंट सब ये डिजिटल ज़माना हो गया तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते हैं, तो इसका सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ऐसा सर्टिफिकेट आता है इसका QIP का सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका मतलब ये कुशल युवा प्रोग्राम एक अभियान चलाया गया, जिसके अंदर एक मिशन चलाया गया, जिसके अंदर ये नीतीश कुमार की तरफ से ये चीज़ सिखाया जाता है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर ये फ्री में सिखाते होंगे तो यहाँ पे तो पढ़ाई वढ़ाई होता नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आप सीखने जाएंगे तो आपको ज़बरदस्ती सीखना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग बैच बना लिए हैं और पढ़ाई भी कराते हैं, लेकिन कम से कम कराते हैं। तो आपको वहाँ जाना होगा, तो आपको सीखना होगा, पूछना होगा किसी से भी, किसी भी इंसान से कोई किसी तरह की बात पूछिएगा तो वो आपको तुरंत ही बताएंगे, किसी तरह की आनाकानी नहीं करेंगे। लेकिन हम ही लोग छोड़ देते हैं, हम ही लोग पढ़ाई करना जाते हैं और वहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं, हम दूसरा कुछ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोला था BSCLS, BSCIT, CSS, तीनों कोर्स वहाँ पे होता है। इसका सर्टिफिकेट मैं बता दूँ, जैसे देख सकते हैं यहाँ QIP सर्टिफिकेट, यही सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद अब आपका जॉब हो सकता है लग जाए, जैसे मैंने 3-4 जॉब्स क्राइटेरिया बताया जहाँ से लग सकता है। आप तो थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर कोर्स सीखे रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम देने में भी आसानी होता है, क्योंकि आजकल अब ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हो रहा है। इसलिए सरकार ने ये चीज़ अपनाया है ताकि जितने भी स्टूडेंट है इसके अंदर आके और कंप्यूटर कोर्स कर सके। अब बात ये आती है कि सर इसका फ़ी तो कुछ ना कुछ तो लगता होगा। हाँ, इसका फ़ी लगता है, लेकिन फिर आपको वो रिटर्न मिल जाता है। जैसे ही आप कंप्यूटर कोर्स समाप्त करते हैं, आपको इसका फ़ी रिटर्न हो जाता है। तो वो फ़ी कितना होता है जो देना पड़ता है, फ़ी इसलिए देना पड़ता है ताकि आप की ज़िम्मेदारी बने और आप पढ़ने जाएँ। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं,
मनमानी करने लगते हैं, फिर बाद में उनको पता चलता है कुछ सीख ही नहीं पाए। तो आपको रेगुलर जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसमें रेगुलर जाते हैं, यानी 95% स्टूडेंट रेगुलर रेगुलर जाते हैं, 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप जब भी एडमिशन कराइए, पढ़ने जाइए, एकदम पूछ के पढ़िए, जो कुछ भी पढ़ना है, जो चीज़ आपको ढूँढना है वो सर से पूछिए। और आपको यहाँ पे लैपटॉप मिलता है एक-एक सीखने के लिए, सभी जितने भी स्टूडेंट होते हैं, सभी को एक लैपटॉप मिलता है सीखने के लिए। तो आप इस कोर्स को ज़रूर जॉइन कीजिए। अब इस कोर्स को जॉइन करने के लिए मैं बता दूँ कि आपके ये पंचायत के अंदर हो सकता है या फिर प्रखंड के अंदर, लेकिन आपके प्रखंड पंचायत के अंदर ही होगा। हो सकता है कि आपके प्रखंड में हो, जहाँ जिला होता है, वाला क्या बोलते हैं, जहाँ थाना होता है आपको, वहाँ पे होता है प्रखंड। प्रखंड, ठीक है, प्रखंड समझ रहे हैं, आपके प्रखंड में होगा या फिर आपके पंचायत के अंदर ही होगा, ये दोनों जगह होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है? और वो घूमते फिरते हैं, प्राइवेट से कर लेते हैं। कोई नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि आप प्राइवेट से ना करें, लेकिन ये सरकारी है, आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। और ये कोर्स करने के बाद इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है, यहाँ तक कि जॉब क्राइटेरिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता चलता है। वहाँ जाने के बाद बहुत सारे टीचर अच्छे होते हैं जो इसके बारे में बताते हैं बिल्कुल शुरू से, और इसके अंदर बहुत सारी जॉब की बातें होती है कि ये जॉब कैसे करते हैं, वो जॉब कैसे करते हैं, इस जॉब के लिए किस रास्ते से जाना चाहिए, उस जॉब के रास्ते के लिए किससे जाना चाहिए। तो बहुत चीज़ सिखाया जाता है इसके अंदर, कुशल युवा कार्यक्रम के अंदर। मैंने भी इस कुशल युवा कार्यक्रम किया, और मेरे यहाँ, मैं अभी बेतिया से हूँ, तो मैं बेतिया में ये 2-2 3-3 जगह इसका ब्रांच बना हुआ है। तो मेरे यहाँ आसान है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3-4 बनाया है। मेरे मझौलिया है, मझौलिया में भी 2-4 बना है। 2 से 3 केवाईपी कोर्स है, ठीक है? तो आपके भी प्रखंड में होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो आप अपने सीनियर भैया हो, कोई भी हो, उनसे मिलिए और इसके बारे में बात कीजिए कि सर केवाईपी के बारे में बता रहे थे, केवाईपी कोर्स करना है मुझे, तो वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। क्योंकि वहाँ बोला जाता है सभी स्टूडेंट से कि आपको अपने आस-पास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इनवाइट करना है, ठीक है? तो आप ज़रूर पूछिए, आपसे सीनियर जो भी है, वो लोग आपको ज़रूर बताएँगे। मैं इतना ही बता सकता, पर मैं ये नहीं बता सकता कि आपके ज़िले में कहाँ पे है, या आपके प्रखंड में का किस जगह पे है, इतना तो नहीं बता सकता। इसलिए आप अपने सीनियर से मिलिए और बात कीजिए और क्यूआईपी जॉइन कीजिए। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं।